हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कोबी और भेड़िया का कॉमिक विशेषांक सलीब का दूसरा भाग। ये गुफा तो खून पीने वाले चमगादड़ों से भरी है। इनसे बचने के लिए झील ठीक रहेगी। कोबी ने गर्दन थोड़ी देर बाद बाहर निकाली। वाह, चमगादड़ें भी गईं और चीले भी। मगर इसका क्या करे कि कोबी का बाहर निकला सिर तुरंत ही वापस पानी में समा गया। ओ, ये क्या, मुझे पानी में कौन खींच रहा है। फिर से शामत आ गई थी कोबी की, या कहें कि उन मगरमच्छों की भी। कोबी की टांगें तो तुमने देख ली, अब उसकी सूरत भी देख लो कम कम जातों, क्योंकि अब ऐसी खूबसूरत सूरत तुम कभी नहीं देख पाओगे। थकावट के लक्षण कोबी के चेहरे पर अब दिखाई देने लगे थे। पूजो बाबा, वो थक रहा है। मेरे ख्याल में अब मुझे खुद जाकर कोबी को बंधक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, मेरे आदेश से रुको। उसे बुरी तरह थकाना मेरा उद्देश्य है। उस मगरमच्छ को कोबी के चंगुल से छुड़ाना होगा। कमबख्त मारे, मेरी टांग तो तू नहीं खा पाया। ले ये घूंसे, खा और खा। फूजो ने निकट ही चढ़ते उन 12 सिंगों को आदेश दिया। कुक 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 कुक। दूसरे ही पल कोबी पर जब भी कोई प्रहार पड़ता है तो मेरा दिल दहल जाता है। भेड़िया, कहीं कोई बार बार जानलेवा हो गया तो। हम ऐसा करने के लिए मजबूर हैं जेन। वो देखो, जंगल की रक्षा की खातिर जंगली जानवर भी तो कष्ट सहकर अपना सहयोग दे रहे हैं। तुझे कम से कम 12 चक्कर लगाकर फेंकूंगा। कोबी फूजों के बिछाए जाल में लगातार फंसता चला जा रहा था। कोबी पागलों की तरह भगोड़े 12 सिंगों के पीछे भागा। कुक कुक। छोड़ूंगा तुझे भी नहीं। क्रोध में उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि वो पूंछ बढ़ाकर भी उनकी भागदौड़ पर अंकुश लगा सकता है। रुका तब जब तु, तुम हाँ, मैं भेड़िया बहुत देर से तुम्हारी भागदौड़ देख रहा हूं। थम उफ। जंगल में तूफान मचा रखा है तुमने। था। अब इस तूफान को शांत हो जाना चाहिए, और ये तूफान तभी शांत होगा जब तुम शांत होगे, और तुम तभी शांत होगे जब तुम्हारे होश शांत होंगे। था। उफ। कोबी ने पूंछ का फंदा भेड़िया के गले में जकड़ दिया। लगता है सारे जंगली जानवरों के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। शायद तुझे नहीं पता, सुबह से भागते भागते लड़ते लड़ते दिमाग तो मेरा भी खराब हो चुका है। और जब कोबी का दिमाग खराब हो जाता है ना, तो सबकी शामत आ जाती है। अच्छा हुआ इस शामत का शिकार होने तू आ गया। था। उफ। तुझे ये बात समझ ही नहीं जा सकती कोबी कि शामत तो हम सबकी आने वाली है। शामत ना आए उसी का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। था। किसी और की आए ना आए, पर तेरी तो आ गई भेड़िया। अब मेरा सारा गुस्सा तुझ पर ही उतरेगा। तुझे पड़ गए अब जान के लाले। कोबी ने पूंछ पर दबाव बढ़ाई था कि अरे ये क्या कर रहे हो नराधमो, मेरी पूंछ को क्यों काट रहे हो। शाबाश शाबाश, काट दो, जल्दी करो, चिंता मत करो, उसकी पूंछ तो दूसरी उगाएगी। कमबख्तो नमक हरामो, तुम मेरे सेवक हो या मेरे दुश्मन। शाबाश शाबाश। नमक हरामो, एक तो तुम मेरे बिना बुलाए आ गए, दूसरे मेरे दुश्मन की मदद करी। पहले तुम्हें ही सबक सिखा दूं। कोबी हैरान हो रहा है कि आज उसकी भेड़िया फौज उसके खिलाफ कैसे हो गई। कोबी इस बात को भी कभी नहीं समझ पाएगा कि ये सब उसकी और जंगल की रक्षा के लिए मेरे कहने पर उसके खिलाफ हो गए। लेकिन हमें हमारी कोशिश करते हुए 7 घंटे बीत चुके हैं फूजो बाबा। अब बाकी 5 घंटों में हम अपने मकसद में सफल तो हो जाएंगे ना। इरादे अटल हो तो सफलता कदम चूमती ही है जेन। वो देखो, भेड़िया के तीव्र झटके से कोबी का सिर चट्टान से जा टकराया है। भेड़िया को ऐसे वार और करने होंगे। ठाक। इस बार कोबी ने अपने तेज दांतों से रस्सी काट डाली। कटाक। और तब कोबी की पुकार से जैसे जंगल गूंज उठा। जय जय भेड़िया देवता मदद। अरे ये क्या, गदा मेरे हाथ में प्रकट होते ही नीचे गिर गई और फिर गायब हो गई। उफ, मेरे हाथ गदा का भार नहीं से उठा पाए। हा 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 हा। पर्वत तक को उठा लेने वाला तेरे हाथ कैसे धराशायी हो गए कोबी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दोबारा गदा का आह्वान करूंगा। जय जय भेड़िया देवता मदद। गदा पुनः प्रकट तो हुई, मगर परिणाम वही पहले वाला ही रहा। ओह, गदा फिर मेरे हाथ से छूट गई। गदा हाथ में आती मेरा ये हाथ 200 साल के भुट्टे की तरह कांप गया। अभी तो तेरा पूरा शरीर भी ऐसे ही कांपेगा कोबी, क्योंकि कई घंटे तक भाग दौड़ करके तेरा शरीर बुरी तरह से थक चुका है। फूजो के चेहरे पर वह नज़ारा देखते हुए अत्यधिक प्रसन्नता फैल गई, जो कि उसके चेहरे पर नहीं शब्दों में व्यक्त हो रही थी। शायद हम कामयाब होने वाले हैं जेन। कोबी बुरी तरह से थक चुका है। हमारी कोशिशें सफल होती नजर आ रही हैं। अब भेड़िया कोबी को उछालता हुआ उसी ओर ले जा रहा है जहां मैंने उसके लिए जाल फैला दिया है। था। भेड़िया, तू मेरी थकावट का गलत फायदा उठाना चाहता है। यह लड़ाई के उसूलों के खिलाफ है। जेन को पता चलेगा तो वो तुझसे बात करना तो दूर, तेरी सूरत भी नहीं देखेगी।
तो फिर मिल जेन से, वो भी यही है, वो रही। ओह जेन, तुम भी यहीं हो? हमारी लड़ाई तुम कैसे देख रही हो? आज क्या हो गया तुम्हें? आज बीच में क्यों नहीं पड़ रही तुम? मैं समझ गया, क्योंकि आज मैं थक गया हूँ इसलिए। आज मैं समझ गया कि तुम भेड़िया की तरफ हो। हर बार बंद करो कहती हुई लड़ाई में किस लिए कूद पड़ती हो, ताकि ये मेरे हाथों से मारा ना जाए। पर ये मरेगा मेरे ही हाथों से। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। भेड़िया, मैं आ रहा हूँ। मार मार कर तुझे 500 साल का बुड्ढा बना दूंगा। आह, ये क्या? मैं कैसे गिर पड़ा? क्या पाँव भी साथ छोड़ गए? थाम। अरे, तभी खिसता चला गया कोबी का पूरा जिस्म। अरे ये क्या? खींचो, खींचो, शाबाश। ये सब तुम क्या कर रहे हो? मुझे भैंसों से क्यों खिंचवा रहे हो? तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं थोड़ी देर में शांत हो जाएंगी कोबी। जमीन पर रगड़ा वह खींचा जाता कोबी का जिस्म कब एक स्थान पर पहुंचकर ठहर गया, इसका पता कोबी को भी ना चला। आज आज पता चल गया कि जेन भी मेरी दुश्मन है। थोड़ी सांस ले लूं, फिर एक एक की खबर लूंगा। पूजो और जेन ने उसकी टांगों से बंधी रस्सी खोली। ये याद रखूंगा जेन, यह याद रखूंगा कि तुमने मुझे जंगली भैंसों से खिंचवाया था, हिरण से पिटवाया, गैंडे से भी। पूरे जंगल ने मारा आज मुझे। हम मजबूर है कोबी, हम मजबूर हैं। अब मुझे उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? भेड़िया, इस तरह दलदल है, मारोगे कैसा मुझे आज? मैं तुझे दलदल की तरफ नहीं ले जा रहा कोबी, जो कि यहाँ से वैसे भी बहुत दूर है। मैं यहाँ तुझे लटकाने आया हूँ। इतना सब तुमने मुझे यहाँ लटकाने के लिए किया? किस तरह की मौत मारना चाहते हो? तू सलीब पर लटका है कोबी, और अब मैं तुझे सलीब से बांधूंगा। सलीब पर? जिन, ये तुम क्या कह रही हो? भेड़िया को पाने के लिए तुम मुझे मरवा रही हो? पूछो बाबा, तुम तो बहुत न्यायप्रिय बनते थे। इस तरह मेरी हत्या करना, क्या यही है तुम्हारा न्याय? खूब हंस ले भेड़िया, पर देख लो गुरुराज भाट की मेरी हत्या का बदला जरूर लेंगे। बुरी मौत मरोगे तुम सब। भेड़िया उसे दुर्दम लकड़ी की शाखाओं से बांधने लगा। तुम ठीक कह रहे हो गोभी, हम सब बुरी मौत ही मरेंगे, लेकिन तब जबकि तुम आज़ाद होगे। दरअसल तुम्हें बुरी तरह थकाकर यहाँ तक लाने के पीछे हमारा एक उद्देश्य है। क्या मतलब? आज सॉरी, मैं तुम्हें बताती हूँ कोबी। तुम कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारी और भेड़िया की लड़ाई में हर बार कूद पड़ती हूँ, पर आज क्यों बीच में नहीं आई? आज मैं बीच में इसलिए नहीं आई क्योंकि आज सवाल तुम दोनों की ज़िंदगी और मौत का नहीं, बल्कि पूरे जंगल के अस्तित्व का है। हाँ कोबी, जेन उसे सब कुछ बताती चली गई, जिसे सुनने के बाद कोबी बुरी तरह से बौखला उठा। तो क्या अब तुम मुझे ठोक दोगे? हाँ कोबी, ऐसा करना ज़रूरी है। वो देखो, भेड़िया तो खुद जाकर सलीब पर लटक रहा है। तो धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। पहले मेरे हाथों ही पेड़ तोड़वाया, और अब उसी पर मुझे ठोकना चाहते हो? मुझे खोल दो, मैं भी अपने आप सलीब पर लटकूंगा। अब ये मुमकिन नहीं है गोभी, और इस सलीब से छूटने के लिए ज़रा सा भी ताकत व्यर्थ मत करना, क्योंकि ये दुर्दम लकड़ी की सलीब है, उसी की शाखाओं से तुम बंधे हो। बुड्ढे ठुड्डे की रटा। ठोकना इसलिए ज़रूरी है कहते ताकि छूट पाने की कोई भी संभावना जिंदा ना रहे। जल्दी करो बाबा, जल्दी करो। बुड्ढे ठुड्डे मान जा, ये बात समझ ले, मुझे कोई भी चीज़ कैद नहीं कर सकती, चाहे वो दुर्दम की लकड़ी हो या कोई फौलाद। मेरी ताकत थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, और तब मैं छूटकर तुझे ज़मीन में गाड़ दूंगा। उफ, आ आ ब्लंग। जंगली भेड़ की बात ही दहाड़ पड़ा कोबी। तड़प उठी जेन, सीना दर्द से जैसे छलनी हो गया। उफ नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती, कभी नहीं। कील जैसे जेन के कलेजे को ही चीरती हुई निकल गई थी। बुड्ढे ठुड्डे, मेरे छूटने से पहले जंगल छोड़कर भाग जाना, क्योंकि छूटते ही सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। ओ, ओ। सीने पर पत्थर रखे फूजो एक एक कील से कोबी को ठोकता चला गया। कोई गम नहीं, मेरे तो शरीर की राख भी इस जंगल में ही उड़ेगी। तुझे भी ऐसे ही ठोकूंगा बुड्ढे ठुड्डे, ऐसे ही ठोकूंगा। जल्दी करो बाबा, जल्दी करो। पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी सी होने लगी है, कहीं वो पल समय से पहले ना आ जाए। मेरे दिल से पूछो भेड़िया, अपने हाथों से तुम दोनों को ठोकते वक्त वो कैसे दहाड़े मार मार कर रो रहा है। उफ, आज बूढ़ा भी पसीज गया था, उसकी आंखें भी धुंधला गई थीं। आंसुओं ने सभी दृश्य धुंधले कर दिए थे। भींच लिए थे भेड़िया ने भी अपने जबड़े, ताकि कराह को होठों से बाहर आने के लिए कोई सुराग तक न मिल सके। फूजो ने उसे भी ठोक दिया। पूरी भेड़िया फौज उस लोमहर्षक दृश्य को स्तब्ध खड़ी खामोश के साथ देख रही थी। नमक हरामो, तुम्हें भी देख लूंगा, ठाक। अपने आका की रक्षा के लिए ही तो चुप थे वो सब। ठीक उसी पल भयंकर गर्जना करता आकाश दहाड़ पड़ा। ओह, शायद वो पल आ गए हैं बाबा। मेरी नसों में बहता लहू जोर मार रहा है, जैसे कोई आग भड़क उठती है, वैसी चिंगारियां उड़ रही हैं उसमें।
ऐसा लग रहा है जैसे आंखों के पास कोई भट्टी सी जल गई हो। देखिए देखिए बाबा, शरीर ठीक वैसे ही थर्राने लगा है जैसे धरती पर भूकंप आने पर मेज पर रखी कप प्लेटें थर्राने लगती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बंधन मुझे बांधे नहीं रख सकेंगे। हिम्मत से काम लो भेड़िया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो वही हाल कोबी का भी हो रहा है भेड़िया, बुरी तरह से तड़प रहा है वो भी, शायद बल प्रयोग करके बंधन मुक्त होना चाहता है। खोलो, खोल दो मुझे, मुझे 24 घंटों तक बांधे नहीं रख सकोगे तुम। खोलो खोलो, वरना तोड़ दूंगा सारे बंधन, आग लगा दूंगा सारे जंगल में। कोबी की हथेली में ठुकी कील जैसे हार मान गई, क्लिक, और देखते ही देखते कोबी पर झपट पड़ा। फूजो कोबी पर झपट पड़ा, ठाक। इसे और ज्यादा कीलों से ठोकना पड़ेगा, और कीले लेकर आओ जेन, जल्दी। फूजो पागलों की तरह कई और कीलों से उसे ठोकता चला गया। जैसे ज्वालामुखी फट गया हो ऐसे ही फटा जा रहा कोबी, शब्दों का लावा उगल रहा था। ठोक, सिर से पांव तक कीलों से ठोक दे बुट्टे ठुट्टे, पर जिस पल मैं आजाद हो गया सबसे पहले तेरी बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगा। लगा जितना जोर लगा सकता है लगा ले, लगा कोबी, तुझे 24 घंटों तक तो किसी भी सूरत में आजाद नहीं होने देगा ये बुट्टा ठुट्टा। भेड़िया चिल्लाया। चेन, मेरी टांगों की जबरदस्त थरथराहट से एक कील बाहर निकलने वाली है, जल्दी करो चेन, उसे वापस ठोक दो। नहीं, मैं अपने हाथों से नहीं भेड़िया, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं। दूसरी कील भी ढीली पड़ चुकी है जेन, बाबा का ध्यान कोबी पर है, यह काम तुम्हें ही करना होगा। उठाओ हथौड़ा जेन, उठाओ हथौड़ा, मैं कहता हूं उठाओ हथौड़ा। और ओ गॉड, ठाक, हेल्प, ठाक। आसमान की उस चिंगार ने पूरे जंगल को थरथरा दिया था। बागोचा बागोचा, आकाश का ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सलीब के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।